हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू कर दें। तो फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, ऐसी कौन सी कंट्री थी पहली जिसने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया? वो थी फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश था जिसने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, वो भी 1954 1954 में फ्रांस ने जीएसटी इम्प्लीमेंट कर लिया था। अब तक 160 प्लस ऐसी कंट्रीज है जहां पर जीएसटी चल रहा है, जहां पर जीएसटी लागू कर किया जा चुका है। भारत में जीएसटी कब आया? जी हाँ, भारत में जीएसटी आया 2017 को। आप सभी को पता है भारत में जीएसटी 2017 में आया। 29 मार्च 2017 को भारत में जीएसटी का बिल पास हुआ और फाइनली 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया गया। जीएसटी इंप्लीमेंट करने का रीजन क्या था? देखिए, भारत में बहुत सारे टैक्सेस थे जो अलग अलग स्टेज पे लगते थे, प्रोडक्शन पे, सेल पे, सर्विस पे। वो कौन कौन से थे? जैसे वेट हो गया, सीएसटी हो गया, कस्टम, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय। ये सारे टैक्सेस थे, अलग अलग टैक्सेस लगते थे। इन सबको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स लाया गया जिसका नाम था जीएसटी। और नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, पूरे देश में इसको लागू किया। इसका सबसे मेन पर्पस जो था वो था ओल्ड टैक्सेस को रिप्लेस करना एंड एक नेशन एक टैक्स, ये इसका नारा दिया गया। अब बात आती जीएसटी है क्या। हमने देखा कि जीएसटी गुड्स और सर्विस इन दोनों पे टैक्सेस है। पहले बहुत अलग अलग टैक्सेस लगते थे, उन सबको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स स्कीम लाएगी, वो है जीएसटी। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना किन किन को जरूरी होता है? ये बेस करता है टर्नओवर। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किसी प्लेस, किसी बिजनेस, किसी सर्विस, किसी गुड्स, ये स्पेसिफिक नहीं होगा। आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है? जब आपका टर्नओवर, आपकी सेल, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका सेल एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाते हैं। अब जीएसटी में कुछ सिंपल टर्म्स होती है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो पेन बेस होता है, मतलब आपको पेन नंबर बहुत जरूरी होता है, उस पेन के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर भारत में अलग अलग स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर स्टेट वाइज लेना होता है। जी हाँ, आपको एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपका बिजनेस 5 स्टेट में है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, अलग अलग यहाँ पे अगर आपके बिजनेस चल रहे हैं तो आपको दोनों स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पेन नंबर आपका सेम रहेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एक प्रोविजन, एक सिंपल सा प्रोविजन ये है कि अगर आपका किसी एक स्टेट में बिजनेस है और उसी स्टेट में आपके बिजनेस की दूसरी ब्रांच है, तो आप इस दूसरी ब्रांच के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में ये मेंशन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मेन जहां पर रजिस्ट्रेशन है वो, और उसका जो सेकंड आपकी ब्रांच है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप शो कर सकते हैं। जीएसटी नंबर जो होता है आपका उसको जीएसटी कहते हैं। ये 15 डिजिट का नंबर होता है जिसमें 10 डिजिट तो आपके पैन के होते हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो होते हैं वो आपके स्टेट के होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, कब आप लाइबल हो जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने सुना होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो 40 लाख है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप केवल और केवल गुड्स में बिजनेस करते हैं, गुड्स की डीलिंग करते हैं, अगर आप केवल और केवल गुड्स की डीलिंग करते हैं तो आपको 40 लाख रुपए तक का जब तक टर्नओवर है तब तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 40 लाख रुपए तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उनमें ये लिमिट 10 लाख और 20 लाख हो जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं जहां आपको आपकी लिमिट कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप सर्विस दे रहे हैं, अगर आप केवल सर्विस हैं या गुड्स प्लस सर्विस दोनों आप दे रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट से वहां पे 10 लाख। तो देखिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो टर्नओवर बेस है, हमने देखा। अब बात आती है बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है? अगर आप गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप सर्विस में बिजनेस कर रहे हैं या आप गुड्स और सर्विस दोनों में कर रहे हैं, तो इन तीनों कंडीशंस के लिए आपको अलग अलग टर्नओवर लिमिट बताई गई है। अप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, आप कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे वो आप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका बिजनेस मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इन 4 स्टेट में है, अगर आपका बिजनेस मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
अगर इन 4 स्टेट में है तो वहां पर आपने अगर गुड्स और सर्विस ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख रुपीज होगी। 10 लाख रुपीज के ऊपर अगर आपने अपना टर्नओवर कर लिया है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेकेंड इज, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना इन 6 स्टेट्स में है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना अगर आप इन 6 स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीज माना जाएगा। मींस आपको 20 लाख रुपए तक इन स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इन स्टेट्स के अलावा ऑल अदर स्टेट्स, इन स्टेट्स के अलावा और ऑल अदर स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया, अगर आप वहां बिजनेस कर रहे हैं तो वहां अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो आपका 20 लाख रुपीज का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट होगा। 20 लाख तक आपको कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशल केवल और केवल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ओनली अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका टर्नओवर लिमिट होगा, वो होगा 40 लाख रुपए। मीन्स आपको 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर अगर आपने किया है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मीन्स अगर अपन देखें तो इंडिया के सारे स्टेट्स में जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लिमिट होगी 40 लाख। 40 लाख तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, ये सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिली है। ये आपको बोले तो ये छोटे स्टेट्स हैं, ये हाई हिल स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। वहां पे रजिस्ट्रेशन लिमिट आपकी 10 लाख और 20 लाख पे लाई गई है। थर्ड इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। मींस कई बार क्या है कि आपको टर्नओवर भी नहीं देखा जाएगा, आपका सेल कितना है वो भी नहीं देखा जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे अगर आप आते हैं, उन कंडीशंस में अगर आप आ रहे हैं तो आपको बिना किसी टर्नओवर के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। वो कौन से हैं? तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सर्टेन केस, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप वन स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप राजस्थान से महाराष्ट्र, अगर आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो बिना किसी लिमिट के आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मानिए कि आपने 1 लाख रुपए का ही बिजनेस या आप 1 लाख का ही कोई गुड्स भेजा है तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई ये दो अलग अलग होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट के बाहर। द सेकंड इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब हो गया कि आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आप सीजनेबल बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको कंपल्सरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। द नेक्स्ट इज ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस ले रहा है। मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आप ऐसे व्यक्ति से सर्विस ले रहे हैं जहां पे आपको इनपुट सर्विस ली गई और टैक्स के लिए आप आरसी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आप खुद एप्लीकेबल है तो वहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो भारत में जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और आप इंडिया में टैक्सेबल बिजनेस या टैक्सेबल गुड्स और सर्विस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी में अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, जीएसटी के कुछ प्रोविजन है जहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, अगर आप उन प्रोविजन में आते हैं तो आपको बिना किसी लिमिट के 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख बिना किसी लिमिट के जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज एजेंट। अगर आप एज ए एजेंट किसी के लिए काम कर रहे हैं और आप टैक्सेबल गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा बिना किसी लिमिट के। द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जितने भी हैं, और एक प्रोविजन यहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है प्लस अगर आप वो टीसीएस जो वो अपना डिडक्ट करते हैं सेलर से, तो अगर वो आप कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। द नेक्स्ट इज कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस एक इंडिया के बाहर से दे रहा है, एक टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर से
OIDAR सर्विस, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विस। तो उसको इंडिया में अगर आप किसी दूसरे नॉन रजिस्टर्ड व्यक्ति को सर्विस दी जाती है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक होता है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप ISD हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो भी आपको सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिना किसी लिमिट के। देखिए ISD क्या होता है। ISD आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस है जिसकी बहुत सारी इंडिया में ब्रांचेज हैं, और उसने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से या सर्विस ली है सारी ब्रांचेस को देने के लिए, तो ये ISD उससे सर्विस लेता है और आगे अपनी इन ब्रांचों में वो सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस केस में इनको ISD जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां पे उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया। इंडिया के बाहर से अगर कोई मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको कौन कौन से रिटर्न है जो आपको फाइल करने होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।